वेलकम स्टूडेंट्स टू आकांक्षा की पाठशाला। आज हम फिर से शुरुआत करते हैं एक नई थॉट के साथ, दैट इज इट एंट व्हाट दे कॉल यू, इट्स व्हाट यू आंसर टू। अब शायद आपको अंदाज़ा हो गया होगा, हिंट मिल गया होगा मेरी बाकी दो वीडियोस की तरह कि ये मैंने थॉट क्यों चूज़ किया आज। कि जैसे पहली वीडियोस में जो मैंने थॉट चूज़ किए उसी से रिलेटेड आपको टॉपिक मैंने वहाँ करवाया, इसी तरह इस थॉट से रिलेटेड ही मैं आपको आज टॉपिक करवाऊँगी। पर उससे पहले मैं आपको ये थॉट समझाना चाहूँगी। अब ये थॉट क्या कहती है कि दुनिया में बच्चे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम कह लो कि सिंपली एक दूसरे पे कमेंट पास करते हैं। तो हमें ये थॉट क्या कहती है कि वी शुड इग्नोर देम। दिस थॉट इम्प्लाइज दैट इफ वी आंसर टू देम वी आर एक्सेप्टिंग द नेम दैट दे हैव गिवन टू अस। अब बच्चे ये थॉट इसलिए भी मैंने चुना, मैंने कहा ना मैं नया टॉपिक जो करवा रही हूँ इसी से हिंट मिलती है, आपको हिंट मिलेगी। अब बच्चों जो हमें पता है वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिजम्स हैं हर किसी की अपनी खुद की पहचान है। कोई भी उनको वो नाम नहीं दे पाए जो वो देना चाहते थे। उन ऑर्गेनिजम्स ने अपने नेम, अपने कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ डायग्नोस्टिक, कुछ पेक्यूलियर फीचर से अपने वो नेम्स जो हैं एक्वायर किए। तो आप समझ गए होंगे कि आज का मैं टॉपिक आपको क्या करवाने लगी हूँ, हाउ ऑर्गेनिजम्स एक्वायर्ड देयर साइंटिफिक नेम। कि कैसे उनके डायग्नोस्टिक फीचर्स ने उनको एक उनकी यूनिक एक अलग पहचान दे के उनको उनके नाम दिए। तो इसमें बच्चों जो भी मैं एग्जांपल्स लूँगी वो रहेंगी अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, कि जो जर्नली जो सिलेबस में है ऑर्गेनिजम्स उन्हीं की मैं आपको यहाँ स्टडी करवाऊँगी। अगर आप एक्स्ट्रा चाहते हो तो आप मुझे मेरी जो फर्स्ट वीडियो है इंट्रोडक्शन, चाहे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका मेंशन कर सकते हो। तो आज हम सबसे पहले कर रहे हैं प्रोटोजोआ। अब बच्चों प्रोटोजोआ, अब प्रोटोजोआ का भी क्या मतलब है। अब ये भी जो बच्चों ऑर्गेनिजम्स हैं ना और जो नेम्स हैं बायो में, ये कुछ ग्रीक और लैटिन वर्ड से डिराइव किए गए हैं जिनके मीनिंग्स हैं, तो उन्हीं मीनिंग से इनके नेम्स आए। अब प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव और फर्स्ट, जोआ मीन्स एनिमल्स। तो प्रोटोजोआ क्या मतलब हो गया, इट मीन्स प्रिमिटिव एनिमल्स दैट हैव बीन इवॉल्व्ड इन द अर्थ। तो इसमें हम सबसे पहले एग्जाम्पल करते हैं अमीबा। अमीबा बच्चे जो है ग्रीक वर्ड एमीबॉयस से डिराइव्ड किया गया, विच मीन्स चेंज। अब बच्चों आप ये डायग्राम देख रहे हो, इसमें ये बच्चों डायग्राम जो है इसके न्यूट्रिशन की है, जिसमें जो वो फूड लेने के लिए विद द हेल्प ऑफ देयर सूडोपोडिया वो अपनी शेप चेंज कर रहे हैं। तो उसी शेप की चेंज की वजह से इसका नाम पड़ा अमीबा। अब अमीबा क्या है, इट इज़ ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप। तो अमीबा derived from the amoeboid word which means change. Next one is euglena. अब euglena is derived from the two words you plus clean, that it means the eyeball. अब बच्चों इसकी भी स्ट्रक्चर में देखो, आप ये रेड कलर का स्पॉट देख रहे हो, ये है इसकी आईबॉल। इसी आइडेंटिफाइंग फीचर की वजह से इसको इसकी पहचान मिली। अमीबा क्या है, यूग्लिना क्या है, इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अ रेडिश आई स्पॉट एंड ए सिंगल लॉन्ग एंटीरियर फ्लैजेलम। ये देख रहे हो मूविंग स्ट्रक्चर, मोटाइल स्ट्रक्चर, इट इज़ नोन एज द
flagellum. Next one is trypanosoma. Trypanosoma is derived from the two words trypano plus soma. Trypano means borer and soma means body. अब इसको हमने ये क्यों कहा है? बोरर मतलब होता है बच्चे अंदर घुसना, बॉडी के अंदर इंसर्ट होना. अब बच्चे इसकी आप ये देख रहे हैं शेप, इसका जो माउथ है वो कॉर्कस्क्रू लाइक मोशन शो करता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा बोरर. मतलब बोरर किस वर्ड से डिराइव्ड किया गया? ट्राइपैनो से. अब आपने नेल कटर बच्चे देखा होगा, नेल कटर में एक स्पाइरल फॉर्म में एक डिवाइस प्रेजेंट होता है, उसी की तरह जो है ये होस्ट बॉडी में एंटर करता है. मतलब क्या शो करता है? इट शोज द कॉर्कस्क्रू लाइक मोशन. ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू नॉक्टिल्यूका. नॉक्टिल्यूका इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स नॉक्ट प्लस ल्यूका. नॉक्ट मीन्स मून और लैंटर्न, ल्यूका मीन्स टू शाइन. अब हमें पता है बच्चों मून है कब हमें दिखता है? नाइट में. लैंटर्न हमें कब दिखता है? मतलब कब हम चलाते हैं? नाइट में. अब आप इसका देख रहे हो स्ट्रक्चर, डायग्राम देख रहे हो. अब ये लाइट एमिट कर रहा है. अब नॉक्टिल्यूका जो है एक स्पेशल प्रॉपर्टी शो करता है, दैट इज बायोल्यूमिनेंस. बायोल्यूमिनेंस क्या है? इट इज़ द प्रोडक्शन एंड एमिशन ऑफ द लाइट ड्यूरिंग द डार्क. मतलब अब ये देखो रात के समय ये अपनी बॉडी से लाइट एमिट करता है और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ग्लोइंग एबिलिटी प्रोड्यूस कर रहा है. नेक्स्ट वन इज मोनोसिस्टिस. मोनोसिस्टिस इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स मोनो प्लस सिस्टाइसर. अब बच्चों मोनो मीन्स सिंगल, सिस्टाइसस मीन्स ब्लैडर. अब हमने सिंगल क्यों बोला? क्योंकि बच्चे इसकी लाइफ हिस्ट्री में सिर्फ एक सिंगल होस्ट प्रेजेंट है, दैट इज अर्थवर्म. और ये जो अपना इन्फेक्शन है कहाँ पे कॉज करता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहाँ पे? ब्लैडर में. इसलिए इसका नाम पड़ गया मोनोसिस्टिस. नेक्स्ट वन इज पैरामीशियम. पैरामीशियम is also derived from the two words para plus meeks. Para means oblong and oval, meeks means length and height. अब बच्चे आप इसका डायग्राम देखो पैरामीशियम का, इसकी जो लेंथ है वो ओवल शेप में, इसी की वजह से इसका नेम पड़ा पैरामीशियम. नेक्स्ट वन इज वॉटिसेला. वॉटिसेला को बच्चे हम बोलते हैं इट इज़ नोन एज द बेल एनिमलक्यूल. अब बच्चे बेल एनिमलक्यूल क्यों बोला? एक तो ये एनिमल है, इसकी जो शेप है बेल लाइक. अब आपने बच्चे टेम्पल में मतलब मंदिरों में देखा ना बेल, तो इसकी ये बेल लाइक शेप है. और बात इसको वॉटिसेला, वॉटिसेला कहने के पीछे एक और वजह है. अब इसका जो ये सीलिया की वजह से ना, ये जो है विद ड्यू टू द बीटिंग ऑफ देयर सीलिया क्रिएटिंग द वर्लपूल्स और वॉटिसेस. अभी आप ये देख रहे हो स्पाइरल फॉर्म में, इनको हम बोलते हैं बच्चे वर्लपूल्स और वॉटिसेस. इसी वजह से इसका नाम पड़ा वॉटिसेला. अब ये जो वर्लपूल्स हैं किससे रिजेंबल किया? अब आपने बच्चों वॉशिंग मशीन देखी होंगी जहाँ हम कपड़े धोते हैं. अब जब उसको हम ऑन करते हैं, जब वो घूमती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? वर्लपूल्स. वो क्या क्रिएट करते हैं? वर्लपूल्स क्रिएट करते हैं, जब वॉटिसेस क्रिएट करते हैं. इसी तरह इसका जो विद द हेल्प ऑफ देयर बीटिंग सीलिया ये वर्लपूल क्रिएट्स करते हैं, इसका नाम पड़ा वॉटिसेला. नेक्स्ट वन इज बैलेंटिडियम. बैलेंटिडियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द बैलेंटियन वर्ड एंड इट मीन्स बैग, पाउच और पर्स. अब इस ऑर्गेनिज्म की जो शेप है बैग की तरह, पाउच और पर्स की तरह दिखती है, इसीलिए इसका नाम जो है बैलेंटियन वर्ड से डिराइव्ड किया गया और इसका नाम पड़ा बैलेंटिडियम. एंड इसमें बच्चे जो लास्ट वन है निक्टोथीरस. निक्टोथीरस वर्ड डिराइव्ड किया गया निक्टोथेरस से, जिसका मतलब है वन हु हंट्स बाय नाइट. अब इसके लिए एक वर्ड है स्क्वेंजर्स, तो जो रात को शिकार करते हैं. अब बच्चे इसमें एक बिहेवियर है कि ये नाइट
रात के समय करते हैं, इसीलिए कौन सा बिहेवियर शो करते हैं, ये नॉक्टर्नल बिहेवियर ये शो करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।